उस मुकुट में ठाकुर जी के दिव्य मोर पंख लगी हुई है। महाराज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जरूर आपको आभास होने लगेगा थोड़ा थोड़ा। ठाकुर जी नीले कमल के समान दिखलाई पड़ रहे हैं, ऐसा कल्पना करिए, अथवा घन श्याम काले बादल की तरह दिख रहे हैं। उसे बताना बहुत मुश्किल है, उसे तो समझना है। सुंदर नेत्र कमल है, भौहें धनुषाकार हैं, जब मुस्कुराते हैं तो कपोलों में गड्ढे पड़ जाते हैं, गालों में। सुंदर ग्रीवा, गर्दन बहुत सुंदर है। ठाकुर जी के होठ बहुत सुंदर हैं, लाल लाल। दंत पंक्ति ऐसे लगती है मानो अनार के दाने। ठाकुर जी के गले में सुंदर वैजयंती की माला है, तुलसी की माला है, कौस्तुभ मणि देदीप्यमान चमचमाती हुई धारण किए हुए। लक्ष्मी जी सुनहरी रेखा के रूप में विद्यमान है। श्रीवत्स का चिन्ह भी है, भृगु जी ने पैर मारा था उसका भी चिन्ह। सुंदर वक्ष स्थल है, विशाल भुजाएं हैं, अजान बाहु घुटने तक। बाजूबंद पहने हुए हैं, कंगन पहने हुए हैं, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। कटिवस्त्र सुंदर है, पैजनी सुंदर है। चरणों के नाखून तो महाराज जैसे मड़ी हुई, इतने सुंदर लगते हैं। सुंदर लाल लाल ठाकुर जी के चरण कमल, बहुत ही सुंदर झांकी है। हृदय रूपी कमल में आप ऐसा अनुभव करिए कि ठाकुर जी हमारे विराजमान हैं, कमल के कर्णिका पे बैठे हुए, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, भक्ति की कृपा कर रहे हैं, हमारे अंदर भक्ति भर रहे हैं। ऐसा दिव्य सुंदर उपदेश दिया नारद जी ने। ध्रुव तो वहीं धन्य हो गया। नारद जी ने कहा, बेटा यमुनायाः तटः शुचिः, यमुना का तट बड़ा पवित्र है बेटा, वृंदावन में तू चला जा। धन्यम मधुबनम नाम, जहाँ मधुबन नाम का वन, वहां पे जा यमुना तट पे और भगवान की आराधना करना प्रेम से, तुझे भगवान की दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव गया, गुरुदेव को प्रणाम करके वृंदावन में नित्य स्नान करते हैं ध्रुव जी महाराज यमुना जी में, छोटे से 5 वर्ष के बालक। नारद जी ने बतला दिया था कि माया बहुत से रूप धारण करके आएगी, तुम विचलित नहीं होना। तो विचलित नहीं होते। कभी माया इनकी माता का रूप बना के जाती है, कभी माया पिता का रूप बना के जाती है, कभी माया भाई का रूप बना के जाती है, लेकिन वे तो भजन में तल्लीन रहे। अब देखिए छोटे से बालक की कठोर साधना। त्रिरात्रांते कपित्थवदराशनः, महाराज पहले महीने में कैसी साधना किए, 1 महीने तक नियम पूर्वक 3 दिन पे कपित्थवदराशनः। कपित्थ कहें था, वदराशन बद्री फलम क्या होता है, बेर का फल और कैथा, इसको खा करके 3 दिन पे कठोर ध्यान में लगे हुए हैं, जप में। दूसरे महीने क्या कर रहे हैं, कैथा और बेर खाना भी बंद कर दिए। बताओ, केवल सूखे तिनके पत्ते खा के रहते हैं 6 दिन पे दूसरे महीने में। तीसरे महीने में सूखे पत्ते तिनके खाना भी छोड़ दिए, 9 दिन पे केवल जल पी के रहते।
चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिए। 12-12 दिनों में एक बार सांस लेते हैं, बस वायु भक्षण करते हैं। पांचवें महीने में वो भी छोड़ दिए। एक बार सांस को लिए हैं, एक अंगूठी के बल खड़े हो गए हैं, सांसों को रोक दिए हैं, बिल्कुल ध्यान में मस्त है। रोके हों अथवा ध्यान करते करते भूल गए, कुछ होश ही न रहा हो शरीर का। मैं देह हुआ, मैं तू हुआ, तू देह हुआ, मैं देह हूँ, तू प्राण हुआ। अब कोई यह न कह सके मैं और हूँ, तू और है। होश ही नहीं था भक्त कौन है, भगवान कौन है। मुकाम पूछा तो लाम का था, मुकाम पूछा तो लाम का था। न राम ही था न मैं वहां था, लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुझ में मैं राम में हूँ, कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। जहाज दरिया में और दरिया जहाज में भी तो देखिए आ, ये जिस्म कश्ती है राम दरिया, कि राम मुझ में मैं राम में हूं। भावेश में ध्रुव जी मस्त हैं। सब देवी देवता जितने थे सब के प्राण अवरुद्ध होने लगे। इस बात को समझना वैज्ञानिक युग में बहुत कठिन है, लेकिन आपको हम दोनों तरीकों से बताएंगे, आप सेलेक्ट कर लेना। जो भक्ति वाले हैं उनके लिए कुतर्क की कोई संभावना नहीं है। जो भक्ति से दूर हैं थोड़े, वो कुतर्क कर सकते हैं, उनके लिए भी है। हमारा शास्त्र कहता है कि हमारे सब अंगों में कोई न कोई देवता का वास है। नेत्रों के देवता सूर्य हैं, श्रवणेन्द्रिय के देवता दिशा देवता हैं, वाणी के देवता अग्निदेव हैं। इसीलिए आग ही लगती है वाणी से, अगर कटु वचन बोलो आग लग जाती है कि नहीं है? रचना के देवता वरुण देवता हैं। अग्नि और जल का विरोध है कि नहीं? हाँ, जल में जाके अंदर बोलो नहीं वाणी निकलेगी। क्यों? क्योंकि अग्नि देवता है। अग्नि देवता कहाँ जल में काम करेंगे? वो बोलेंगे तुम बाहर निकलो तो काम करें हम अपना। तो जो शास्त्र में बिल्कुल सही लिखा है, मन का देवता चंद्रमा है, और कभी पहली कला में रहता है, 16 कलाएं होती है ना चंद्रमा की, घटता बढ़ता रहता है। कभी पूर्ण हो जाता है, फिर अमावस, कभी बिल्कुल गायब, कभी बिल्कुल पूरा, कभी आधा, कभी उसका भी आधा। तो वैसे ही ये मन है, कभी तो बिल्कुल भक्ति में वो तत्प्रोत, कभी बिल्कुल गायब। तो मन का देवता चंद्रमा है। कितना शास्त्र की वैज्ञानिक भाषा है कि जैसे चंद्रमा इधर उधर बदलता रहता है, वैसे ये मन भी भटकता रहता है। कितना सुंदर है। नेत्रों में ज्योति न हो, कहते नेत्र की ज्योति चली गई, प्रकाश न हो तो क्या आप देख सकते हैं किसी को? नहीं। तो सूर्य को बतलाया गया कि नेत्रों के देवता सूर्य, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं, चित्त के वासुदेव, अहंकार के रुद्र,